हरे कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास समापन पर है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णमासी। कहते हैं कार्तिक के महीने में अगर कोई कार्तिक स्नान किसी ने नहीं किया है तो लास्ट के 5 दिन या 3 दिन नहा लेता है तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का पूर्ण फल मिलता है और उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास महत्तम अध्याय 33 अध्याय 34। सबसे पहले अपने गणेश जी महाराज और गुरु महाराज को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव में वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिकी ठाकुर जी की जय। आइए सबसे पहले कार्तिक मास महत्तम अध्याय 33 का श्रवण करेंगे। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि अब आप ध्यान देकर सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभृद चक्र बनाएं, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावें। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वास्तिक करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का विधि पूर्वक श्रद्धापूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाएं। फिर सैया दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ की पूजा करके गौदान करें। एक ब्राह्मण की सपत्नी भोजन करावें। दोनों को वस्त्र, भूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता है या सुनता है तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 33 संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम अध्याय 34। अध्याय 34 बहुत ही ज़्यादा फलकारी, पावन, पवित्र है। प्लीज़ मन भाव से सुनिएगा। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। यदि ब्राह्मण न मिले तो गौ का पूजन कर लें। यदि गौ भी न मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव तथा पलाश ब्रह्मा जी का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है? इसका क्या कारण है? सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तब श्री विष्णु भगवान ने
कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उच्छलक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रा का काला रूप तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल उज्जालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को आश्रम में ले गए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी, ज्वारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उज्जालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत ही देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा अतः सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता है, सुनता है, उसको प्रयाग तथा बद्री आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है और अंत में सभी सुख भोग कर विष्णु लोक को जाता है। देखा आपने पीपल वृक्ष की महिमा। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करना कितना लाभकारी और फलदायी होता है, लेकिन रविवार को भूल से भी पीपल वृक्ष की पूजा ना करें। रविवार को स्पर्श मात्र से वह दरिद्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 34 संपूर्णम। कल अध्याय 35 में आगे की कथा सुनेंगे। ही श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीन्यूज़ लाइव स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।